अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर बट है। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसके पीछे सिर्फ रोने के अलावा, उसका दुख और मातम मनाने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी रहता नहीं है। लेकिन दुनिया है, चलने का नाम है दुनिया, और दुनिया चलती रहती है जी। जब उसामा सती को हमने आपको कल बताया क्या हुआ, कब हुआ और किस तरह से उस गरीब को गोलियों कई बौछार में भून दिया गया। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि हुकूमत की जानब से इंसाफ किया जाएगा। हुकूमत की जानब से जो दावा है, तब्दीली का जो दावा है इंसाफ का, वो कैसे होगा, क्या वो होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से आज का जो दिन था बड़ा इंपॉर्टेंट था। सुबह का आगाज़ हुआ, जो खसूसी मजिस्ट्रेट थे उनके पास जो 5 एहलकार थे जिनको कल हिरासत में ले लिया गया था, उनको पेश किया गया है। और जो इस्लामाबाद पुलिस थी उनकी जानब से 5 रोज़ा जो रिमांड था वो मांगा गया था तफ्तीश के हवाले से। तो 3 रोज़ा जो रिमांड है वो खसूसी मजिस्ट्रेट थे उनकी जानब से पुलिस को दे दिया गया। पुलिस की तहवील में दोबारा से जो 5 एहलकार थे उनको दे दिया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी जो घर था उसामा सती का, जाहिर है वो एक स्टूडेंट भी थे, उनके वालिद एक ताजर हैं, तो वहाँ पर उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार, कोटली सतियाँ से उनका ताल्लुक था। तो बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची थी। तो सबसे पहले हमें जो बताया गया, हम यकीनन वहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो थे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मामले का नोटिस लिया गया। और खसूसी तौर पर जो मावन खसूसी थे जुल्फ़ी बुखारी, इसके साथ जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं शहरयार आफरीदी, जो कि साबिक़ स्टेट मिनिस्टर थे फॉर इंटीरियर, उनको भी भेजा गया। दोनों ने आकर जी अफसोस किया और जुल्फ़ी बुखारी ने बाकायदा वहाँ पर बात भी की, इजहार ताज़ियत किया। उनके जो वालिद थे नदीम सती, उनको ये वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया कि आपको हर सूरत जो है वो इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो वज़ीर दाखिला थे आपके शेख रशीद, वो वहाँ पहुँचे, आई इस्लामाबाद भी हमरा थे। और उनकी जानिब से बड़ी सख्त अंदाज में और बड़े सख्त अल्फाज में इस मामले की ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि उनकी जानिब से कहा गया कि इनको हर सूरत जो है वो इंसाफ मिलेगा। अब उन्होंने कहा क्या, पहले आप जरा ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखें जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एक इंसानी जान जो है वो अल्लाह को प्यारी हुई है और ये हमारे पिंडी के लोग हैं। और मैं, आप यकीन जाने, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। हमने इसमें टेररिस्ट का भी लगाया है, 7 ATA भी लगाई है, 302 भी लगाया है, और एक बेगुनाह नौजवान लड़का शहीद हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है। इसकी जितनी शेख साहब, सानिया सहवाल भी इसी तरह। छोड़े यार, हमें अपने तक रहने दें, हमें पिंडी तक रहने दें। ये नहीं होनी है। डिजिटल सिस्टम हो गाड़ी वाला, अभी यही लाने लगे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया, यही लाएंगे इंशाल्लाह। GIT बनेगी सर। GIT उन्होंने डिमांड की है कि हाई कोर्ट जज के की जाए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी फुल सपोर्ट करते हैं। जो डिमांड करें इंशाल्लाह। आपने गुफ्तगू जी सुन ली है आपके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से। इनकी जानिब से जो कहा गया, अब वो हो पाएगा या नहीं, क्या ये मामला भी साहिवाल की तरह या मॉडल टाउन की तरह लटका रहेगा, सिर्फ इंक्वायरियाँ होती रहेंगी, मुल्ज़मान को बाकायदा जो है हाजिरी के लिए आना पड़ेगा, लेकिन अंदर खाते मामला यूँ ही चलते रहेंगे। अब देखना यही है। लेकिन जो सबसे खुशाइन बात है वो ये हुई, क्योंकि हमने देखा कि जब कल ये मामला हुआ था तो 5 किस्म की इसमें जो तफ्तीश थी वो स्टार्ट की गई। सबसे पहले आज इस्लामाबाद की जानिब से खसूसी कमेटी DIG ऑपरेशंस की सरबराही में बनाई गई थी, जो कि मामले की तफ्तीश कर रही थी। उनकी जानिब से इब्तदाई जो तफ्तीश थी वो भी सामने आई। उनकी जानिब से कहा गया था कि जो ATS के जो एहलकार थे उनकी जानिब से जो मुतलका पुलिस स्टेशन था उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की गई थी और वो अकेले पीछा करते रहे। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी कमेटी बनी थी वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से जो जुडिशल कमेटी थी, जुडिशल कमेटी और जुडिशल इंक्वायरी की बात की गई थी, वो भी कमेटी बनाई गई है। उनको 5 रोज़ का वक्त दिया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आज जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई इस मामले को लेकर, उसमें जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है उनकी जानिब से GIT, जो कि सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी केस की, जो इम्पोर्टेंस होती है वो पता चलती है कि हुकूमत उसकी तहकीकात किस लेवल पे जाके करना चाह रही है। तो हमने देखा
जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद थे उनकी जानब से हुक्म दिया गया और जो है खुसूसी जेटी कमेटी बनाई गई। इसमें ना सिर्फ पुलिस के बल्कि जो ISI थी, इसके साथ साथ IP और जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके जो अहलकार हैं इनके जो एक एक नुमाइंदा है उसको भी शामिल किया गया था। इसकी सरबराही जो है वो SP सदर जो हैं, चूँकि मुतलका इलाका भी उन्हीं के डोमेन में आता है, SP सदर जो हैं सरफराज विर्क वो करेंगे। और इसमें DSP जो है रमना, इसके साथ साथ SHO रमना को भी शामिल किया गया है। और कहा यह गया है कि जल्द अज जल्द जो है मामले की शफाफ और जो है बिल्कुल वक्त पर जो इंक्वायरी है वो करके जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए। अब उसके बाद सबसे अहम बात जो है वो ये भी रही कि जो लेट नाइट पुलिस की जानिब से चूंकि कहा जा रहा था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जल्द ही आ जाएगी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई। उसमें हैरानकुन इंकशाफ जो है वो देखने में मिले। 11 जख्मों के निशान थे जी उनकी बॉडी पे, इस मासूम 22 साल नौजवान की। और जो हमारी कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई, डॉक्टर्स के साथ बात हुई, तो उनका कहना था कि जो गोलियों के निशान हैं वो 6 जगहों पे हैं। 4 गोलियां जो कि हम कल भी बात कर चुके हैं जो बैक साइड पे लगी थी, 1 गोली जो है उनके बाजू पे, जबकि 1 गोली जो है उनकी गर्दन पे लगी जो कि वजह मौत बनी है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 11 जख्मों के निशान हैं आखिर वो कहाँ से आए। चूँकि वो गाड़ी चला रहे थे, उनकी जानब से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई थी ATS के एहलकारों की जानब से, तो गाड़ी चलाते हुए और भी चूंकि जाहिर है वो गाड़ी डगमगा गई, गाड़ी बाकायदा तौर पर गाड़ी में भी जो है जख्म आए, तो 11 मजमूई तौर पर उनकी जो जिस्म था उस पर जख्मों के निशान थे। अब ये सारा मामला हो चुका। अब जो हुकूमत तब्दीली है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, चूँकि सारा दिन हम इस मामले को देखा, कल से हम इस मामले को देख रहे हैं, तो बड़ी अनबाइस्ड ओपिनियन ये है कि हुकूमत अभी तक इस मामले में संजीदा नज़र आती है। हुकूमत की जानिब से जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी और इसके बाद भी जो मामला थे, हमें अभी तक किसी भी किस्म का जो दबाव है वो ना ही जो डॉक्टर्स थे उन पर नज़र आया, ना ही तफ्तीशी जो टीमें हैं उन पर नज़र आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर आज जो जज साहब के रिमार्क्स थे, बाकायदा जब रिमांड के लिए पेश किया गया इन 5 एहलकारों को, तो वो भी सख्त थे। उनकी जानिब से भी पूछा गया, जो उनकी जानिब से कहा गया कि क्या जो पिस्तौल है वो बरामद कर ली गई है, तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो अभी तक बरामद नहीं की जा सकी। तो इस तरह अभी तक जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा, ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस मामले पर अपनी राय जो है वो दे रहे हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि सानेहा साहिवाल की तरह इस मामले को अधूरा मत छोड़ा जाए और इसकी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। और जब मामला मजीद बढ़ा तो इस्लामाबाद जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके बिल्कुल बाहर जो तलबा तालबात थे, इसके साथ साथ इसके दोस्त अहबाब, इसके रिश्तेदार, इसके अजीज़ और कज़न्स जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे। उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जो इनकी जो कैफर किरदार तक पहुँचाने वाले मुलजमान हैं उनकी जो है सज़ा यकीनी बनाई जाए। और उनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया कि हर सूरत हुकूमत जो है पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से किया गया अपना वादा पूरा करे। अब देखना यह है कि क्या ये सारा मामला जो है वो हुकूमत इससे पहले, चूँकि मॉडल टाउन के हवाले से हुकूमत ये बड़ी शदीद किस्म की तनकीद करती रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे कि अभी तक जो है वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, जो मुलजमान थे उनको भी जो है वो सज़ाएँ नहीं हो सकी। तो सानिया साहिवाल जो है उसकी भी अब हम अगर देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव जो सबसे चीज़ वो ये थी कि जब अदालत की जानिब से रिहा किया गया था मुलजमों को, तो जो इमरान खान थे वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से पंजाब हुकूमत को हाई कोर्ट में दोबारा से रिट दायर करने का कहा गया था। यानी कि उनकी कोशिश थी कि जो मुलज़म हैं उनको सज़ा हर सूरत मिले। अब इसमें जो 5 एहलकार हैं जी उनमें से सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हर सूरत उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी। शेख रशीद का बयान माजरत के साथ आप सुन चुके और उनकी जानिब से इंतहाई सख्त वर्डिंग में ये कहा गया है कि जी इनको हर सूरत जो है सज़ा मिलेगी। इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी भी ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो और जो उसामा सती हैं इनको इंसाफ मिले। जो नदीम सती हैं इनके वालिद, उनकी जानिब से तमाम तराने वालों से मुलाकात की गई। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे। जवान बेटा है, जवान बेटे से हाथ धो बैठे हैं। कल जब उसकी लाश भी उठी, जब जनाजे के लिए उसको
जो करीबी कब्रिस्तान था वहाँ ले जाया गया, बाकायदा उनका जनाजा जो है वो श्रीनगर हाईवे पर रखा, एहतजाज भी किया जाता रहा। तो काफ़ी रिक्कत अमेज़ जो मनाज़र थे वो भी देखने को मिले। इनकी वालदा, इनकी बहनें, इनके कज़न्स, इनके दोस्त, तमाम तर जो लोग थे ज़ारो-क़तार होते रहे। अब हमारी यही दुआ है कि इंसाफ हो, ताकि पाकिस्तान में जो अवाम और पुलिस के दरमियान बढ़ते हुए फासले हैं वो कम हो सकें, दोस्ती का जो ताल्लुक है वो कायम हो सके, ताकि पाकिस्तानी भी महफूज रहें, हमारी पुलिस भी महफूज रहे, पाकिस्तान आर्मी और हमारे तमाम इदारे भी महफूज रहें। अपने दोस्त मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।